तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो में पूरा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए हरि नारायण हरि नारायण हरि। बोलिए आप लोग चलिए अब आँख खोल लीजिए। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? पहली बार आए ना? चलिए अच्छा, अब हम आपको जब भी पूछे तो आपको यस नहीं बोलना है, हाँ बोलना है या ना बोलना है। अंग्रेजी आना वो अच्छी है आज के समय में, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति जो मातृभाषा है वो उपयोग में ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बाकी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी बहुत जरूरी है, कुल मिला के वो भी सब कुछ आना चाहिए। लेकिन जब भी सत्संग में जाए तो यस नो ना बोलकर क्या बोलना है? हाँ जी या ना जी। ठीक है, चलिए आप कैसे हो सब? अच्छे हो। कौन सी क्लास में हो? 9th 10th 11th 12th? अच्छा 10वीं बार, बढ़िया शाबाश है। तो आप लोग कौन हो? शाबाश। आप कौन हो? विद्यार्थी। विद्यार्थी किसको बोलते हैं? जो पढ़ते हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो विद्या रूपी धन को पाने के लिए मेहनत करते हैं उसको बोलते हैं विद्यार्थी, है ना? तो आप सब कौन हो? विद्यार्थी। और सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं सब क्या है? विद्यार्थी। क्योंकि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही है, कुछ न कुछ नया सीखता ही रहता है ना। जब तक वो सीखता है तब तक वो है विद्यार्थी। ये बात अलग है कि जो बाहर के बड़े लोग हैं, जो आपके माता पिता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो घर का काम काज, खेती गाड़ी, बिजनेस आदि चीजों में आगे बढ़ने के लिए सीखते हैं। और जो विद्यार्थी वो विद्या को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सीखते हैं। जैसे जो 8वीं में है तो सोचेगा पढ़ के 9वीं में चला जाऊं, वो और सोचेगा 10वीं वाला 11वीं में, 11वीं वाला 12वीं में, 12वीं वाला कॉलेज में, है ना। आगे 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 बढ़ने के लिए वो इसको मेहनत करता रहता, प्रयत्न करता रहता है। तो विद्यार्थी अर्थात जो विद्या के लिए मेहनत करता है। और देखिए मेहनत तो करनी ही चाहिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। हर क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत जब व्यक्ति करता है तो उसको सफलता भी मिलती ही है। सफलता अवश्य मिलती, कहते हैं ना, सफलता तेरे चरण चूमे आज नहीं तो कल, सफलता अवश्य मिलेगी। एक छोटा सा होता है, देखा होगा जो लकड़ी में घर बनाता है, वो भौरा इतना होता है कि वो फूल में भी कई बार बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि वो मुंह में आता है। लेकिन जो भौरा इतना कोमल होता है वो लकड़ी में भी मतलब छेद कर देता है। और जो होती ना, क्या बोलते हैं, जो लकड़ी में घर बनाती उदय बोलते हैं ना, कितनी छोटी होती है लेकिन वो लगी रहती नई लकड़ी को भी वो खा जाती है, खत्म कर देती है। तो व्यक्ति लगा रहता है तो सफलता उसको मिलती है। तो हमको हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए और सफलता मिलती है। और देखो ऐसा तो नहीं है कि आपको जो शिक्षक पढ़ाते हो वो भेदभाव करते हो। आपके स्कूल में कई विद्यार्थी जो अच्छे नंबरों से पास होते हैं, पूरे स्कूल में फर्स्ट आते हैं, पूरे गांव में फर्स्ट आ जाते हैं, उनको मेडल मिलता है, इनाम मिलता है। और आप ही के साथ में स्कूल में किसी के साथ ऐसा भी हो जाता है कि जो कम नंबरों से पास होता है, सप्लीमेंट्री से पास होता है, जैसे तैसे कुल मिलाकर गाड़ी चलती रहती है। तो भेदभाव तो उनसे किया नहीं जाता है, तो ऐसा क्यों होता है बताइए? क्या शिक्षक भेदभाव करते हैं? क्या आपके पास जो पुस्तक है, किताब है, टेबल है, उसमें भेदभाव किया गया? क्या आपको बिठाने में भेदभाव किया गया कि उसको अलग पढ़ा रहा है टीचर और आपको अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं, तो बराबर पढ़ाते हैं। लेकिन फर्क इतना पड़ता है कि वो उसकी एकाग्रता ज्यादा है ना।
समझता है, घर जाके उसको करता है और वो अच्छे नंबरों से पास होता है, और दूसरा विद्यार्थी नहीं, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता। पाणिनि नाम का एक विद्यार्थी पढ़ने में जब उसका जन्म हुआ, उसके माता पिता ने उसका दाखिला करवाया स्कूल में। KG1 जो चलता ना आजकल, वो नहीं, पहले सीधा पहली दूसरी तीसरी चलता था। आजकल तो नर्सरी फिर KG1 मतलब चलता है, वो पहले नहीं था, पहली दूसरी से सीधा चालू होता था। तो उसको जैसे ही 5 साल का बच्चा हुआ तो उसको डाला था स्कूल में, गांव में दाखिला करवा दिया। अब स्कूल में उसका एडमिशन तो करवा दिया, लेकिन हुआ क्या कि वो पढ़ने में इतना बुद्धू था, इतना बुद्धू था कि उसको जो भी पढ़ाए बस 0/7 जयराम, कुछ भी उसको याद न रहे। आखिर 3 महीने की तिमाही परीक्षा हुई, उसमें भी फेल। 6 माही परीक्षा में भी फेल, वार्षिक परीक्षा में भी फेल। तो पहले साल तो समझो पहली में ही वो फेल हो गया। आजकल तो पहली दूसरी तक ऐसे ही निकल जाते, मतलब बचपन में छोटी क्लासों में इतना ध्यान नहीं देते, पहले अच्छी पढ़ाइयाँ होती थी। पढ़ाई तो खैर आज भी अच्छी होती है, लेकिन अब वो फेल होता रहा, टीचर भी परेशान, क्योंकि उसको कितनी बार पढ़ाएंगे। अब आजकल तो 1-2 साल अगर फेल होते हैं उसको स्कूल से नाम काट करके उसको स्कूल से निकाल देते कि भैया तुम रुक जाओ, पढ़ने लायक अब तुम्हारा दिमाग नहीं। तो बेचारा बड़ा परेशान, वो पहले साल भी 2 साल 3 साल, अब बच्चा बड़ा होता रहा, लेकिन तो 0 ही नंबर लाए। घर वाले भी परेशान, हमको लगे इस साल नहीं तो अगले साल पास हो जाएगा, इस साल पास हो जाएगा, इस साल। उम्मीद के साथ माता पिता उसको पढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें असफल जा रही थी, क्योंकि उसको कुछ भी बात समझाओ उसको समझ में आती ही जयराम। तो हर बार 0 नंबर आए। एक पिता ने अपने बच्चे को 0 का महत्व समझाया, बोला कि बेटा 0 का बहुत महत्व होता है, अगर 1 के पीछे 0 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, और 10 के पीछे 0 लगाओगे तो 100 के पीछे लगाओ तो 1000 के पीछे और 0 लगाओ तो कुल मिला के ऐसे लाख करोड़ ऐसा चलता रहेगा 0। तो कुल मिला के पिता ने अपने बेटे को 0 का महत्व एक दिन समझाया। जब परीक्षा पत्र आया तो पिता ने पूछा बेटे को कि सोनू आज तेरा रिजल्ट आने वाला था, तो बता तेरे को कितने नंबर आए, कितने प्रतिशत तेरे बने हैं। तो बोले पिताजी वही नंबर आए जिसका बहुत महत्व बताया करते थे। बोले क्या मतलब, बोले 0। 0 का महत्व बोला था, 0 आया। तो 0 का महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं कि परीक्षा में भी 0 ले आए जयराम। तो देखिए माता पिता बच्चों के लिए कितना मेहनत करते हैं। आपके माता पिता इसीलिए आपको पढ़ा लिखा रहे हैं कि उनको उम्मीद है आपसे कि आप बड़े होकर के कुछ बन जाओ, हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, कलेक्टर बन जाए, जज बन जाए। माता पिता आप में से कईयों की माता पिता होंगे जो बहुत ज्यादा पढ़े नहीं होंगे या सर्विस नहीं करते होंगे, या कईयों की अनपढ़ भी होंगे, लेकिन उनको आपसे उम्मीद है कि हमने जो सपने देखे हैं उसको तो हम किसी परिस्थिति, पहले के जमाने में इतनी स्कूलें नहीं थी, आर्थिक परिस्थितियां नहीं थी, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, बहुत सारी चीजें उस पहले के जमाने में थी। तो हो सकता है कि हमारे माता पिता के साथ वो चीज हुई हो और लड़की समझ के नहीं पढ़ाया गया, लेकिन हमारे आपकी माँ को और पिता को उम्मीद है कि मेरी बच्चियां पढ़े लिखे, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और वो कुछ कर ले कि भविष्य में उनको कभी कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, वो यहाँ भी रहे तो बढ़िया, और जहाँ भी जाए शादी विवाह के बाद में तो वहाँ भी वो अपने आप पर निर्भर रहे, किसी व्यक्ति पर निर्भर न रहे, खुद पर निर्भर रहे। तो उसके लिए देखिए आपके माता पिता क्या करते हैं, आपके लिए कपड़े, स्कूल, आपकी फीस भरना, आपको जूते चाहिए, ड्रेस चाहिए, कपड़े चाहिए, है ना। आप जो चीजें मांगते हैं आपके माता पिता ला के देते, भले वो फटे कपड़े पहन लेंगे, माँ अपनी दिवाली रही तो नई साड़ी नहीं खरीदेंगे, पर वो अपने बच्चों को लेकर के देते कि भाई नहीं हमारी बच्ची बढ़िया पहने, हम जो चीज नहीं पहन पाए, हम जो अपने जीवन का जो सुख नहीं भोग पाए, हमसे ऐसी कोई कमी न रहे कि हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं जाए। और अगर कहीं आपको कोचिंग की ट्यूशन की जरूरत पड़ती है तो उसकी फीस भरते हैं। आप स्कूल में जो जाते हैं बस, उसके अगर बस से जाते हैं तो बस के पैसे भरते हैं। कुल मिलाकर माता पिता आपकी हर चीजों को पूरा करते हैं ताकि उनको
है कि ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। और वो खुश कब होंगे? जब आप पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाओगे, आपकी नौकरी लग जाए, वो खुशी होगी ना। तो जब माता पिता हमसे इतनी आस लगाए बैठे हैं तो आपको भी चाहिए कि हम उनके सपनों को क्या करें, पूरा करें, उनके सपनों को साकार करें। ये नहीं कि स्कूल तो जा रहे हैं और यहाँ वहाँ फालतू अपना समय बर्बाद करें, ऐसा न करें। अपने समय को सार्थक करें, स्कूल में भी एकाग्रता से पढ़े, ध्यान से पढ़े। और देखो अभी आप यहाँ पूरी बात ध्यान से सुनिएगा तो हम आपको एकाग्रता कैसी बढ़े, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको है कि भाई हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, लेकिन हमको याद नहीं रहता, तो उसका हम आपको यहाँ प्रयोग बताएंगे ताकि आपकी याद शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ जाए। तो बस आप कीजिएगा क्या, ध्यान से सुनिए और कमर सीधी करके बैठिएगा। बुजुर्ग लोग कैसे बैठते हैं? जो बूढ़े लोग होते हैं घर में, आपके दादा दादी नाना नानी गांव में देखा कैसे बैठते हो, कमर झुका के। और कमर झुका के बैठने से क्या होता है आपको पता है? चलिए हम बता देते हैं। आपने घर में पाइप देखा है? मोटर से जो पाइप चलता है जिससे टंकी भरती है, अगर वो कहीं से मान लो उड़ जाए तो पानी आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ऐसी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी कमर के आखिरी छोर से सीधी ऊपर तक मतलब जुड़ी होती है व्यक्ति की। तो जब वो व्यक्ति झुक कर बैठता है तो हमारी जो जीवनी शक्ति है, जीवनी शक्ति हमारे शरीर में काम करती है। जब कोई व्यक्ति झुक कर बैठता है तो उसकी जीवनी शक्ति वहीं रुक जाती है। मतलब झुक कर बैठने वाला विद्यार्थी बुद्धू रहेगा, असफल रहेगा, वो कभी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने सुना होगा, शायद सुना है ना। नेपोलियन बोनापार्ट जब भी किसी देश पर आक्रमण करता था तो वो यही करके आक्रमण करता था कि पहले पता कर लेता था कि वहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो सीधे बैठते हैं कि जवान लोग झुक कर बैठते हैं। अगर झुक कर बैठते हैं मतलब वहां पर विजय पाना आसान है। और जहाँ के बूढ़े जवान सब कमर सीधी कर बैठते हैं तो फिर वहां पर उनको लड़ने में बहुत जीतना बहुत मुश्किल ही नामुमकिन है, वहां पर युद्ध जीतना असंभव है। तो जब भी आप स्कूल में बैठो, पढ़ाई करने बैठो तो कमर सीधी करके बैठो। और जिनको याद नहीं रहता है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अध्ययन करें। जैसे देर रात में पढ़ाई करने की अपेक्षा सुबह 4 बजे 5 बजे आप उठकर पढ़ोगे, आपको जल्दी याद रहेगा। क्यों? क्योंकि सुबह शांत वातावरण रहता है, वातावरण में सात्विकता रहती है, गाड़ियों की, मोटरों की, मोबाइलों की सारी आवाजें आती नहीं है, ये सब चीजें वहां पर होती नहीं है। तो उस समय में शांत वातावरण होता है, तो उस समय में आप जीभ को तालू में लगा करके बैठ करके पढ़ोगे तो अन्य समय में आप 10 बार किसी चीज को याद करने का प्रयास करोगे वो आपको याद नहीं होगी। लेकिन सुबह आपको एक ही बार में, 1-2 बार में वो चीज याद हो जाएगी। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो तो सुबह का समय बहुत अच्छा है। और तुलसी के 5-7 पत्ते स्नान के बाद अवश्य खा ले, इससे याद शक्ति बढ़िया रहती है। जिनको याद नहीं रहता है वैसे स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है और शरीर में 300 प्रकार की पेट संबंधी बीमारियां तुलसी के पत्तों का सेवन करने से समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो बात चल रही थी, कौन सी कहानी चल रही थी? किसकी? एक कहानी चल रही थी ना जो बीच में आधी छूट गई थी। हाँ बिल्कुल, शाबाश। पाणिनि विद्यार्थी की बात चल रही थी कि वो फेल होता रहा। ऐसे वो कम से कम वो बच्चा 14-15 साल का हो गया, लेकिन वो एक क्लास भी पास नहीं कर पाए। आखिर स्कूल से भी निकाल दिया उसको, माता पिता भी परेशान हो गए। और अब जब बच्चा बड़ा होता है, कोई ताना मारे तो उसको बुरा तो लगता ही है। घर छोड़ के चला गया। घर छोड़कर गया तो उसने ऋषि मुनियों का संग किया, ऋषि मुनियों के पास जाके सत्संग सुना, तो उसको अपनी याद शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ाने के प्रयोग उसको मिले। ध्यान, जप, एकाग्रता कैसी बढ़ाई जाए, सारे प्रयोग उसने सीखे और वो भगवान शिव जी की आराधना करने में लग गया, पाणिनि विद्यार्थी। और उसने भगवान शिव जी की ऐसी घोर तपस्या की, ऐसी घोर तपस्या की
कि भगवान शिव जी को की प्रसन्नता उसको प्राप्त की और उसी बुद्धू विद्यार्थी जिसको शिक्षक भी परेशान हो गए थे, माता पिता भी परेशान हो गए थे, उसको समझा समझा के सिखा के कोई चीज वो नहीं सीख पाया। लेकिन जब वो शिव जी का आराधना की, उसने शिव जी की तपस्या की और उसने संस्कृत की जो व्याकरण है जो अपन पढ़ते हैं उस पूरी व्याकरण का निर्माण किया। उनका नाम था पाणिनि मुनि, जो बाद में पाणिनि मुनि बने। उन्होंने जो एमए के विद्यार्थी, जैसे अपन जो व्याकरण अनाराम की जो हिंदी पढ़ती उसकी व्याकरण होती है, ऐसी संस्कृत की जो व्याकरण होती है उसका निर्माण किसने किया था? पाणिनि है। और वो भी उसके बाद ऐसा कोई विद्वान नहीं निकला कि जो उस व्याकरण की टक्कर की दूसरी व्याकरण बना दे, कोई नहीं बना पाया। और ऐसा कैसे संभव हुआ? वही विद्यार्थी था जो पहली क्लास में कितनी बार फेल हुआ और 14 साल का हो गया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लेकिन जब तब ध्यान एकाग्रता सब चीजों को अपने जीवन में लाए, उनके अनुसार किया और भगवान शिव जी की आराधना की, तपस्या की और इतने विद्वान बने कि आज एमए के विद्यार्थी भी जो संस्कृत पढ़ते हैं, जो वेद शास्त्र पुराण लिखे हैं, उसमें जिस संस्कृत का प्रयोग होता है, जिस व्याकरण का होता है, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो उनकी बनाई। तो अगर व्यक्ति ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। तो एक तो एकाग्रता हो जीवन में। विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा, एकाग्रता से कितने आगे बढ़े। तो एकाग्रता और दूसरा होना चाहिए जीवन में संयम। संयम किस चीज का? खान पान का, रहन सहन का। मान लो हम पढ़ाई कर रहे तो उसको भी पढ़ाई के समय में भी हमको संयम होना चाहिए। कई विद्यार्थी क्या करते, खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल भी चल रहा है और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? एक समय में एक ही काम करोगे तो आप सफल होगे। पढ़ने के समय में पढ़ो और खेलने के समय में खेलो। तो जीवन में संयम बहुत जरूरी है। अगर लड़के हैं तो लड़कों की दोस्ती लड़के करें और लड़कियां हो तो लड़कियों की मित्रता लड़कियों से ही होनी चाहिए, है ना? आपकी तो लड़कियों की स्कूल है ना, लड़कों के लिए ठीक है तो बढ़िया, कोई बात नहीं है तो ठीक है। लेकिन लड़कियों को लड़कियों का संग करना चाहिए और लड़कों का लड़कों का संग। वरना आजकल जो टीवी में, सिनेमा में व्यक्ति देख करके लड़की लड़कियों का संग करती है, लड़के लड़कों का संग करते हैं और जो पढ़ने में उनको जो एकाग्रता होनी चाहिए, इन सब बातों में उनकी एकाग्रता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। वेदवती का नाम आपने शायद सुना होगा या न सुना होगा, तो मैं बता दूं कि सीता जी का नाम तो आपने सुना है। सीता जी का जो जन्म था उसमें उनका नाम था वेदवती। वेदवती ने भगवान विष्णु जी को पाने के लिए तपस्या की। दिखने में बड़ी सुंदर थी वो, लंबे के बाल थे। तो वेदवती ने खूब घोर तपस्या करी भगवान विष्णु जी को पति रूप में पाने के लिए। इतने में रावण विमान लेकर के उधर से गुजरा जहाँ तो तपस्या कर रही। तो रावण की दृष्टि उस पर पड़ी तो खुद दृष्टि पड़ी रावण की। तो रावण ने उसके बाद जाकर कितनी सुंदर स्त्री को देखा, उसको देख करके वेदवती से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे से विवाह कर लो, मेरी सोने की लंका है, मैं तुम्हें सोने की लंका में रखूंगा अपनी पटरानी बना के। तो वेदवती ने बोला कि मैं भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ, आप मुझे ऐसी बातें करके मेरी तपस्या में विघ्न न डाले, आप अपना काम कीजिए, अपने रास्ते जाइए, मुझे अपनी तपस्या करने दीजिए। लेकिन रावण वो कहाँ सुनने वाला था। रावण ने बोला कि अगर तू, मैं लंकाधिपति रावण हूँ, मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, मायावी विद्याओं का ज्ञाता हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जबरदस्ती तुमको विमान में बिठा करके ले जा करके तुमसे विवाह करूंगा। तो वेदवती ने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया कि तुम मेरी तपस्या में विघ्न मत डालो और उसको जाने के लिए बोला और कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली हूँ, मुझे तपस्या करने दो। ऐसा बोलकर वेदवती जैसी मुड़ी तो रावण ने उसको जबरदस्ती खींच के ले जाने के उसके पीछे से बाल पकड़ लिए। किसके पकड़े बाल? वेदवती की। तो रावण का दुराग्रह था जबरदस्ती उठा के ले जाने का। जैसी वेदवती के बाल पकड़े तो वो तो साध्वी थी,
तपस्या करी थी भगवान को, और तब का अपना प्रताप होता है, उसका ओज, तेज, संयम, उसके पास उसकी ताकत थी। तो जिसके पास संयम हो, उसको तलवार की या और चीजों की जरूरत नहीं है, उसकी वाणी में, उसकी आंखों में इतनी शक्ति आ जाती है कि सामने वाला दुष्ट व्यक्ति उसके सामने आके खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो वेदवती ने देखा कि रावण ने उसके लंबे बाल पकड़ लिए, तो वेदवती ने अपने हाथ का झटका, जैसे कोई तलवार लिए हाथ में, ऐसे हाथ उठा के अपने बाल को झटके से मारा। जैसे अपने बालों को मारा तो उसके आधे बाल कट गए, इसके वेदवती के, और रावण दूर जाके आराम से गिर पड़ा। बाल आधे उसके हाथ में, क्योंकि ताकत से खींचे थे, इसने ताकत से अपने बालों को झटका मारा, आधे बाल उधर जाके गिरा धड़ाम से। और वेदवती कहती है कि अरे मूर्ख दुष्ट, वे तो भगवान को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, पर तूने मेरे बालों को छूकर मुझे अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया। क्या बोला? मेरे बालों को पकड़ के तूने मुझे अपवित्र कर दिया, और अब मैं भगवान विष्णु जी को पाने लायक नहीं बची। तो मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, और मैं अगले जन्म में भगवान विष्णु को तो पति रूप में पा ही लूंगी, लेकिन तेरी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। और वही वेदवती जगत जननी सीता माँ बनकर आई, और आगे की कहानी तो आपने सुनी है कि रावण सीता जी को लेकर गए और युद्ध हुआ, क्योंकि सीता जी को ले गए थे, इससे युद्ध हुआ। और भगवान राम जी विष्णु का अवतार थे, तो उनका तो स्वयंवर हो गया, राम जी से उनको मिल गए। तो ये कहानी वेदवती जो सीता माता बनी। तो तात्पर्य ये है कि उनके जीवन में कितना संयम था कि सिर्फ रावण ने उनका न तो हाथ पकड़ा था, न उनको छुआ था, सिर्फ क्या पकड़े थे? बाल। लेकिन फिर भी वो क्या कहती है कि तूने मुझे अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया, अब मैं पवित्र नहीं रही, कि भगवान को पति रूप में पाली। और आजकल की जो लड़कियां हैं वो तो ऐसे चलती है, ऐसे जाती है, किधर भी भाई टकरा के जा रहे हो, लड़के साथ में गुजर रहे हो, उनको होश ही नहीं रहता। सब ऐसे नहीं होते, कई। तो ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजकल चल चुका है, ये बहुत बड़ी मुसीबत चल पड़ी है ना? जैसे बोलते हैं ना, बापूजी हमारे गुरुदेव जी बड़ा अच्छा प्रसंग बताते हैं कि लड़के लड़कियां आपस में उनको प्रेम हो गया, शादी कर ली, शादी का 1 साल बीता, तो उनके घर में एक संत दरवाजे से गुजर रहे थे, बड़ी लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी, गाली गलौज झगड़ा। तो संत ने देखा कि अगर बाहर वाले को बुला के आग बुझवा देते, है ना, लेकिन ये तो दिलों में आग लगी, इसको तो संत ही बुझा सकते हैं। तो संत ने जानबूझ के उसी का दरवाजा खटखटाया, बोला कि नारायण हरि भिक्षाम देहि। पति लड़ते लड़ते रुक गए, और पत्नी ने दरवाजा खोला और बोला कि महाराज जी बड़ा अच्छा हुआ आप आए, मैं तो इस इंसान से शादी करके मेरा जीवन बर्बाद हो गया। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो तब ये मेरे से बोलता था, खूब आई लव यू बोलता था, और एक दिन बोले तो कॉलेज नहीं आती तो मेरे गले के नीचे पानी नहीं उतरता, तू तो चंद्रमुखी है, मुझे चंद्रमुखी बोलता था। और महाराज अब फिर शादी हो गई तो बाद में 1 साल हुआ नहीं हुआ, बोलता है कि तू तो सूर्यमुखी है, हमेशा जलती रहती, जलाने वाली बात करती है। और अब बोलता है, अब मुझे बोलता है कि तू तो ज्वालामुखी है। पहले सूर्यमुखी, फिर चंद्रमुखी, और अब ज्वालामुखी बोलती है। पति ने बोला महाराज जी इसकी बात मत सुनो, इसके प्रेम के चक्कर में आके मैं अपने माँ बाप, मित्र, परिवार सबने मना किया कि ये प्रेम के चक्कर में मत पड़, अपनी शादी अपने समाज में करो तो बढ़िया रहेगा। लेकिन इसने मेरी एक भी नहीं सुनी, और मैंने किसी की भी नहीं सुनी, ना माँ की सुनी, ना पिता की सुनी, ना मित्रों की सुनी। इससे मैंने पहले तो जब कॉलेज में मैं एक दिन नहीं पहुंचता तो मेरे को बोलती थी कि प्राणनाथ आप नहीं आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और पहले प्राणनाथ बोलती, अब शादी कर ली मैंने, इसी तो बोलती हाँ खाना
पड़ा गरम करके खा लेना। नाक में तो अपनी सहेलियों के वहां जा रही हूँ तो मैंने रोटी नहीं बनाई, आप रोटी बना लेना, आगे का काम घर की साफ सफाई बर्तन आप मान लेना। पहले प्राण नाथ, फिर अब प्राण तो हट गए, अब नाथ, और अब महाराज जी मुझे अनाथ करके छोड़ दिया। जय राम जी, अब अनाथ हो गया, न घर का रहा न घाट का। तो अधिकांश जो ऐसे लव मैरिज वाली शादियां होती है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ करके संयमहीन चरित्रहीन होकर के अपना जीवन बर्बाद करते हैं, मनपसंद शादियां कर लेते हैं। आजकल टीवी और मोबाइल की बड़ी कृपा, ऐसी कहानियां बनाएंगे, ऐसी पिक्चरें बनाएंगे, और फिर आजकल लड़के लड़कियां फिर वो लव जिहाद के चक्करों में पड़ जाती हैं, और फिर न इधर के रहेंगे न उधर के। जो माता पिता, देखो जिस घर में आप पढ़े हो, मान लो आप 18 साल के 16 साल के, तो आपकी माता पिता परिचित है कि मेरी बच्ची का स्वभाव कैसा है ना। जितने आपकी माँ पिता आपको जानते हैं उतना दूसरा आपको कोई नहीं समझ सकता। 4 दिन में कोई व्यक्ति मिले और आपको बोले आकर कि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा सुखी रखेंगे, और लेकिन बाद में क्या पता, जिसको हम जानते नहीं, 2-4 दिन मिले और ये फिल्मों मोबाइल गानों के चक्करों में पड़ करके लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। फिर पीछे क्या छोड़ जाते हैं, लड़कियां तो घर से भाग जाती है ना। पीछे माता पिताओं के आंसू छोड़ जाती है, बदनामी छोड़ जाती है, दिल में एक तकलीफ छोड़ जाते हैं। उन माता पिता को होता है क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत सपने देखे हैं कि हम अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे लिखा रहे, ये कुछ बन जाएगी, इनके योग्य वर हम ढूंढेंगे, धूमधाम से शादियां करेंगे, बेटी को हम शादी में ये सामान देंगे, बेटी हमारे घर आती जाती रहेगी, हमारी नजरों के सामने रहेगी, है ना। ऐसे वो सपने देखते हैं। और जब ये सब माता पिता 2-4 दिन के लिए किसी के चक्कर में आकर लड़की तो चली जाती है, और पीछे माता पिता को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। वो समाज में किसी के सामने उठ बैठ नहीं सकते, उनको शर्म आती है। ऐसे कई परिवार, ऐसे लोग हमको मिलते हैं, जुड़ते हैं, जो कई लोग बोलते हैं कि बेटियों को हमने पढ़ाया लिखाया, और जब वो कमाने अपने पैरों पर खड़े लायक बनी तो किसी लड़के के चक्कर में फंस गई और भाग गई। अब हमको अपना गांव, खेती बाड़ी, घर छोड़ के और जगह रहना पड़ा, क्योंकि अब क्या मुंह दिखाएं, समाज में लोगों के बीच में कैसे रहे। 1-1 साल तक हम किसी की शादी विवाह में नहीं गए, कोई पूछेगा तो कितना बुरा लगेगा, क्या जवाब देंगे। दूसरी की बेटी की शादी होते देखते तो हमें लगता है कि हम भी कन्यादान करते, लेकिन हमारे सौभाग्य लड़की हमसे छीन लिया। तो कभी भी ऐसा कोई भी कदम जीवन में न उठाए कि बाद में खुद को भी पछताना पड़े। माता पिता तो पछताए, लेकिन आप उनको भी, आपको भी पछताना पड़े। फिर क्या होता है 1-2 साल, क्योंकि जो मनपसंद शादियां की जाती है वो ज्यादा नहीं चलती, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, फिर तलाक में बदल जाती वही शादियां। फिर लड़की कहाँ जाएगी, क्योंकि अलग अलग रहते हैं तो न वो ससुराल रहता है उसका, न मायका रहता है। माता पिता अपनी इच्छा से शादियां करते हैं, तो अगर भगवान न करे, अगर आपके जीवन में कोई विकट परिस्थिति आ भी जाती है, तो उस समय में माता पिता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और साथ खड़े रहेंगे, आपके सुख में भी और आपके दुख में भी। क्योंकि उनको पता है कि हमने इसके लिए लड़का ढूंढा था, हमने परिवार ढूंढा था, तो उनको हो जाता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी होती है। और अगर मन से निर्णय लोगे तो वो किसकी जिम्मेदारी बनेगी, खुद की जिम्मेदारी बनेगी। तो आप जीवन में संयम बहुत जरूरी है अगर आप कुछ बनना चाहते हो। तो उसके लिए सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है कि हमारा जो लक्ष्य है, आपको कुछ तो लक्ष्य होगा ना, पढ़ाई कर रहे हो तो क्या लक्ष्य बनाया आपने, क्या बनना है आपको। कि ऐसे स्कूल जा रहे कि घास वास न काटना पड़े, खेत में काम न करना पड़े, इसलिए स्कूल जा रहे, कुछ लक्ष्य बनाया है ना। कुछ भी बनना होगा, किसी को डॉक्टर बनना होगा, है ना, किसी का सपना होगा मैं वैज्ञानिक बनूं, किसी को होगा मैं टीचर ही बन जाऊं। टीचर को देखते देखते होता है कि हम भी टीचर बन जाए, हम भी ज्ञान दान देंगे, सबसे बड़ा हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो जब कुछ करने का सोच लेते हैं तो वो सपना हमारा जब भी साकार होगा जब हमारे जीवन में क्या होगा, संयम। क्या होगा जीवन में, संयम। तो संयम से पढ़ाई करे, जीवन में संयम रखे,
और ऐसा कोई भी कार्य न करे कि जिससे हमको हमारे माता पिता को दूसरों के आगे नजरें झुकाना पड़े। ऐसा कर दिखाए कि हमारे माता पिता का सीना चौड़ा हो जाए, सर गर्व से ऊंचा हो जाए कि मेरी बेटी ने पढ़ लिख कर ये बन गई और हमारे बच्चियों ने हमारा नाम रोशन कर दिया। आपको जन्म देना, पढ़ाना लिखाना और आपके लिए सब कुछ करना माता पिता के लिए क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। तो बस ये 2-4 छोटी चीजें अपने जीवन में याद रखे। सुबह उठे तो तुलसी पत्तों का सेवन करें, आपकी याद शक्ति बढ़िया रहेगी। जो भ्रामरी प्राणायाम हमने आपको बताया वो करें, तो उससे आपको जो भी आपके ज्ञान तंतु और आपकी याद करने की, समझने की, सोचने की शक्ति उससे बढ़ती है, उसका विकास होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम जो भी हमने आपको बताया वो रोज करें। और पढ़ाई कब करना? सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करें तो आपको जल्दी याद रहेगा। तीसरी अंतिम बात हमने बताई कि जीवन में क्या होना चाहिए? संयम। संयम बहुत जरूरी। जब पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई करें, यहाँ वहाँ अपना जो लक्ष्य है उसको केंद्रित कर ले। यहाँ वहाँ मोबाइल में इसके उसके चक्कर में, इसकी उसकी बातों में आग फंस के अपना जीवन और अपना लक्ष्य बर्बाद न करे। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। चलिए अब हास्य प्रयोग करके फिर पूरा कर देते हैं। हास्य प्रयोग करने से क्या होता है पता है आपको? हास्य प्रयोग किसको बोलते हैं? अच्छा, राक्षस लोग कैसे हंसते हैं बताओ? हाँ, ये राक्षस हास्य है। बहुत बढ़िया करके बताया आपने, शाबाश है। टीवी में आप लोगों ने देखा होगा, रावण आता है, पूतना आती है ना, धेनुकासुर, बगासुर आते हैं तो वो ऐसे हंसते, तो इसको बोलते रावण हास्य। हा 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 हा। और विदेशों में भी लाफिंग क्लास चलते हैं, वहां पे उनको करके दिखाया जाता है कि तो वो राक्षसी हास्य से कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको हंसना है, अभी रुकिए, आपको भी हंसना है, लेकिन हमको देव मानव हास्य हंसना। देवता लोग कैसे हंसते हैं, मानव लोग कैसे आते हैं? भगवान के नाम का कीर्तन करके फिर दोनों हाथ ऊपर करके हंसते हैं, उसको बोलते हैं देव मानव हास्य या मानव हास्य। तो देव मानव हास्य करने से क्या होता है पता है? जो व्यक्ति बीमार हो, किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो रहा हो, है ना, परेशान हो, हताश रहता हो, कोई निराश, आपके जीवन में कोई निराशा आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई भी रोग आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि ताली बजाकर भगवान के नाम का जप करना है, जिस भी भगवान को आप मानते होंगे, और फिर दोनों हाथ ऊपर करके जोर से हंसना है। तो इससे हास्य प्रयोग करने से कहते हैं ना, सब रोगन की एक दवाई, खुलकर हंसना सीखो मेरे भाई। रोगों को कोई नहीं पूछता है। आपकी स्कूल में आपकी कोई सहेली हो, मुंह फुलाकर बैठी रहे, उससे आप बात करना पसंद करोगे? नहीं। हंसता मुस्कुराता चेहरा सबको अच्छा लगता है। कह रहे ये बच्ची तो, आपकी शिक्षक को भी अच्छा लगता है कि भाई ये बच्ची हमेशा प्रसन्न रहती है। तो सामने वाले का सकारात्मक विचार आपके लिए बनता है, और आपको देखकर सामने वाले की भी जो अंदर में कोई दुख हो, परेशानी, हंसता चेहरा देखकर उसका भी वो दुख दूर हो जाए। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। तो आधी बीमारी तो हंसने से ठीक हो जाती है, लेकिन राक्षसों की तरह नहीं। देव मानव हास्य इसको बोलते हैं। तो हम चलो अपने साथ में करेंगे। आपको ताली बजाना है, राम 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 बोलना है हमारे साथ में, और जब हम हाथ ऊपर करेंगे तो आपको जोर से हंसना है, ठीक है? अब हंसने का समय है, ठीक है? चलिए, राम 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 राम, तेजी से बोलिए, शाबाश, बोलिए बोलिए। जब हम हाथ ऊपर करेंगे आपको हंसना है, ठीक है? राम 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 राम, हरि 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 ओम 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 ओम, बोलिए ओम 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 ओम। आप लोग हंसे नहीं अच्छे से? अच्छा, हंसने में कोई रुपया पैसा लगता है क्या? नहीं लगता ना। फिर तो आप लोग तो बड़े कंजूस हो भाई। आपको तो हंसने में भी, चलो रोने में तो अच्छा नहीं लगता, आपको हंसने में भी मजा नहीं आ रहा है। हंसो ऐसे कि मजा आ जाए। चलिए फिर से,
राम 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 हरि 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 ओम 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 ओम। रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, सब देवन की, अपने अपने माता पिता की, सद्गुरु देव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।